Hello students, welcome to the class. Today we'll do the next chapter in SST, that is India Wins Freedom. In previous chapter titled Towards Freedom, I had explained the steps taken to achieve the freedom, what was done, how the people they became united. I explained about the revolt of 1857, a revolt against the British, how the peasants and the craft people they became very poor. They raised their voice against the British government and people they became united, how the revolt took place and how it was failed, the reasons, and then rise of nationalism. These all the things I had explained to you. So I had told you about the Indian National Congress, what was its agenda, what was the reason why it was formed. Now in this chapter India Wins Freedom, we will learn about partition of Bengal, the two groups of the leaders, extremists, and moderates. Then we will learn about Mahatma Gandhi's entrance in India, Swadeshi movement and non-cooperation movement, civil disobedience, Jallianwala Bagh massacre, Simon Commission, non-cooperation movement, so many Indian National Army, Quit India movement, and at last the freedom of India, how India got its independence. Is it clear, beta? So we will read all these things in this chapter. So the Indian National Congress, as I had explained to you in the last chapter, it was becoming popular. So the growing popularity of the Congress, it worried the British. The Britishers, they were very much worried because you know what they had done? They had totally exploited all the sections of the society, and that was the reason कि a revolt it broke out in 1857 और वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हो गया था. बट द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड. द रीजन्स वर मैनी बिकॉज इंडियन आर्मी जो थी वो तो बहुत पुअर लोग थे. दे डिडंट हैव वेरी एडवांस्ड वेपन्स, बहुत गरीब थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885. तो इसने क्या किया? इट इंस्पायर्ड द पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द रूल्स, against the laws which were made by them. So, Indian National Congress achieved limited success during its early years. And the leaders of the Congress at that time, they were known as the moderates. Moderates कौन होते हैं बेटा? जो थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मतलब दे डोंट बिलीव इन वायलेंस. इनमें कौन था? दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दे वर मॉडरेट लीडर्स. उन्हें लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मान लेगी एंड मैनी रिफॉर्म्स वुड बी डन. बट ऐसा तो हुआ नहीं. ब्रिटिशर्स दे वर नॉट सिंपल पीपल, दे वर वेरी कनिंग, श्रूड थे वो लोग. दे ओनली वांटेड टू टॉर्चर द इंडियंस. तो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, देयर ग्रू अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक तो था मॉडरेट्स. मॉडरेट्स कौन थे? वो पीपल जो शांति में बिलीव करते थे, पीसफुल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे. बट उनसे तो बात नहीं बन रही थी. स्लोली क्या हुआ? मैनी पीपल दे एंटर्ड एंड दे चेंज देयर वेज. तो एक और नया ग्रुप बन गया एंड डेट वॉज कॉल्ड रेडिकल्स. रेडिकल्स कौन सा था? दे वॉन्टेड टू अपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली. दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स. उनमें कौन था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. दे आर नोन एज लाल, बाल एंड पाल. लाला लाजपत राय को लाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को बाल एंड बिपिन चंद्र पाल वॉज नोन एज पाल. सो दीज थ्री पॉपुलर लीडर्स दे बिलोंग टू रेडिकल ग्रुप. इन हिंदी वी कॉल देम नरम दल के नेता और गरम दल के नेता. अगर आप हिंदी में आपको कोई चैप्टर होगा ना तो जो मॉडरेट्स थे उनको बोलते थे नरम दल, मतलब सॉफ्ट नेचर वाले, और रेडिकल्स को गरम दल. गरम मतलब जिनका दिमाग गरम, जिन्हें गुस्सा बहुत आया करता था. बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. चाहे कुछ भी हो जाए, वी बिलोंग टू इंडिया, इंडिया इज़ आवर कंट्री. तो हमें इस देश पे अपना राज चाहिए, स्वराज, अपना राज चाहिए. वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी आउटसाइडर टू रूल अस. Okay, now what happened? In 1905,
द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग तो बहुत ही एग्रेसिव होते जा रहे हैं भारत के लोग, अब उनको कुछ तो करना था ना, तो दे स्टार्टेड प्लेइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देन दे डिसाइडेड कि जो बंगाल है हम क्या करते हैं उसका डिवीज़न कर देते हैं, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स उनको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, दे शुड नॉट गेट यूनाइटेड। बेटा पहले तो ऐसा नहीं था, अर्लियर बिफोर 1947 द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, दे वर यूनाइटेड, दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम टुगेदर। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अब इस देश के अंदर डिवीज़न करना बड़ा ज़रूरी है, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने का डिसीजन लिया कि वन पार्ट वॉज टू हैव अ लार्जली हिंदू पॉपुलेशन वाइल द अदर पार्ट वॉज टू हैव अ मुस्लिम पॉपुलेशन, कि बंगाल के एक हिस्से में हिंदू लोग रहेंगे और एक में मुस्लिम लोग रहेंगे। बट दिस पार्टीशन was only an attempt to prevent Hindus and Muslims from uniting, ताकि वो दोनों मिलकर काम ना कर सकें। But people they strongly opposed the partition, लोगों ने इसके बिल्कुल अगेंस्ट आवाज़ उठा दी, and Congress launched the Swadeshi and boycott movement. As a result, the British were forced to reunite Bengal in 1911. 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, बट 1911 में वापस उसको एक बना दिया गया, क्योंकि पीपल दे वर नॉट एग्री, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग नाउ वट एवर द रूल्स वर इम्पोज्ड ऑन देम। ओके, सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, Bengal was reunited in 1911. Now what happened? They raised voice कि now they will use the products of their own country. This movement aimed to popularize the use of goods made in India. People were asked to boycott all the foreign goods. कि जो भी सामान बाहर के देशों का है उसको बाइकआउट कर दो, सिर्फ हम अपने देश का बना हुआ सामान ही यूज़ करेंगे, and this would help them a lot. और इससे क्या हुआ, और ये सच भी हुआ बेटा, वट दे डिड, यू नो, द पीपल दे स्टार्टेड मेकिंग ह्यूज बॉनफायर्स, डिफरेंट जगह पे उन लोगों ने क्या किया, आग लगाना शुरू कर दिया, और आग जलाने के बाद वट दे डिड, उसमें सारी का सारा फॉरेन का जो सामान था, जिसके घर में जो भी सामान था, दे स्टार्टेड थ्रोइंग ऑल दोज थिंग्स इनटू द फायर। इससे ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड स्टूडेंट्स जॉइन द मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे देश में शुरू हो गया, एंड द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस दिस मूवमेंट। Britishers, they were really, they got scared कि how come the Indians they are getting this much strength to fight against them. तो उन लोगों ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इंडिया के लोगों में क्या था, अभी तक ये फीलिंग आ चुकी थी कि they have to fight for their freedom. Now next step, you know what happened? Now they were moderates and radicals, they were doing their things, but there were young people. इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वट एवर मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स दे आर डूइंग, दे आर नॉट अचीविंग मच, तो दे वर नोन एज रिवॉल्यूशनरीज। उन्होंने क्या, उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन अवे, वी हैव टू थ्रो आउट दिस ब्रिटिश रूल फ्रॉम द इंडिया, ओनली it is possible through force. They were willing to sacrifice their lives for the country, and you know who entered now? अजीत सिंह, औरबिंदो घोष, खुदीराम बोस एंड वीर सावरकर। आपने नाम सुना होगा ना इनका, वीर सावरकर, औरबिंदो घोष, अजीत सिंह, खुदीराम बोस। यदि नहीं सुना तो बेटा ज़रूर पढ़ना इनके बारे में, यू शुड नो अबाउट द ट्रू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और रिवॉल्यूशन कर दिया। दे वर वेरी aggressive in nature and they did not accept the British rule in the country. But what happened? Some of them were later arrested and hanged. उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर दिया गया और बहुतों को फांसी भी दे दी गई। Hanged means फांसी देना। Now what happened? गांधी जी, in 1915 Mohandas Karamchand Gandhi, whom you know as Mahatma Gandhi, he returned to India from South Africa. Do you know about Mahatma Gandhi? Okay, simple. He was born on 2nd October 1869 in Gujarat. Okay, his father's name was Karamchand and mother's name was Putlibai. Then he married to Kasturba Bai. She was known as Ba also. And then Mahatma Gandhi, he went to London. Then he returned to India, started law practice in 1891. And what happened after that? He went to South Africa in 1893 and he spent 21 years there.
Then 1915 again he came back to India from South Africa, and there also he had fought against the racist policies of the white rulers. You know what is racist policies? जो किसी की कास्ट को लेकर के होती हैं, ठीक है. अफ्रीका में भी यही था, गोरे और कालों की लड़ाई. They were Negroes, black, so those people, they were not loved by the white people. So Gandhiji fought for them also, and when he came to India he was very upset, and his method of fighting, it is known as satyagraha. It was based on two principles, truth and non-violence. महात्मा गांधी ने कहा कि हम बिल्कुल सच्चाई से लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस, किसी को मारेंगे नहीं. So what happened after returning to India? Gandhiji traveled across the country. He was shocked by the poverty, and he decided to fight not only the British but also the prevailing social and religious practices. कुछ अलग से कास्ट सिस्टम थे, कुछ चीज़ें थी हमारे देश में, अनजस्ट लॉज थे गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि he will unite the people and they all together will fight for that. Now next what happened? Jallianwala Bagh massacre. You must have seen ना, अमृतसर में there is Jallianwala Bagh, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल साथ में. आप में से बहुत बच्चों ने देखा होगा. एंड यू नो दैट वॉज द पार्क एट दैट टाइम. एंड यू नो वट, एक्चुअली इट इज़ नॉट रिटन इन योर बुक, बट आई विल टेल यू वट हैड हैपन एक्चुअली देयर. You know, on 13th April 1919, many people gathered at Jallianwala Bagh. And you know what was the reason for that? There were two leaders of the Indian independence movement. उनका नाम क्या था? One was Satyapal and second was Saifuddin Kichlu. And they were arrested by the government. And people, they were demanding that those two leaders should be released. They should be free. So a common meeting was, a general meeting was held at Jallianwala Bagh. All the people, they gathered there. So just the demonstration was held to demand the release of two popular leaders. And what happened when they were doing the meeting? General Dyer, he came there and ordered his soldiers to fire at the crowd. There were only two entries, one entry, one exit. So at one side they blocked the area, and from the other side they started firing at the people. Hundreds of people were killed and thousands were injured, and the country was shocked by this incident. All the national leaders, they protested strongly against this cruel act. ये तो एक बहुत गलत बात थी ना, because people, they were sitting there, only peaceful way was there, but these people, British people, they were very cunning, very shrewd, and they killed hundreds of Indians there. So the country, there was agitation, लोगों में गुस्सा आ गया उस समय, and they decided. What happened in 1920? One movement was launched. It was known as non-cooperation movement. Non-cooperation movement means कि people decided they will disobey all the laws but in peaceful means. गांधी जी ने कहा हमें मारना नहीं है, हमें पीसफुल तरीके से क्या करना है, उनको डिसोबे करना है. बट वट हैपन इन यूपी, देयर इज अ प्लेस चौरी चौरा. सम पीपल सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिसमैन died there. So what happened? Gandhi ji ne kaha it is wrong because he was against violence, and he withdrew the movement immediately. So leaders such as Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, Rajgopalachari, Maulana Azad, Chittaranjan Das, and so on, they participated actively in the non-cooperation movement. Right? Then next was Simon Commission. Now the law and order situation in the country, it was getting out of control. अब ब्रिटिशर से तो कंट्रोल हो नहीं रहा था, क्योंकि लोगों में तो अवेयरनेस आ गई थी, लोग तो खिलाफ हो गए थे उनके, लोगों में गुस्सा भी था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो व्हाट हैपेंड? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस एंड अपॉइंटेड द साइमन कमीशन. इट केम टू इंडिया इन 1928. As there was no Indian member in this commission, the Congress decided to boycott. Now what happened? A new group of revolutionaries became active at this time. It was a group of young people, and उनमें कौन था? राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त. They all challenged the government. They started uniting people and telling them the importance of the freedom. And you know, these people, they were very angry people, very bold and daring people they were. Later on, many of them were hanged also, but they played a very important role in the freedom of our country.
सो नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1929 व्हाट हैपन, कांग्रेस ने क्या शुरू कर दिया कहना, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट बिगेन इन अर्ली 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। दिस मूवमेंट बिगेन विद द डांडी मार्च। अब यहाँ पर क्या किया, यू नो वट वॉज सॉल्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियंस दे आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, उनको खरीदना पड़ेगा एंड डेट वॉज कॉस्टली फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। सो महात्मा गांधी वट ही डिड कि उन्होंने दांडी मार्च शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ही वॉक फ्रॉम साबरमती आश्रम विच इज़ इन अहमदाबाद टू दांडी अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ गुजरात। एंड गांधी जी ने वहाँ पे समुद्र के पास पहुँचे, मैनी पीपल फॉलोड महात्मा गांधी एंड they made salt and broke the salt law. The movement soon spread to other parts of the India. अब पूरे देश के लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी, उन लोगों ने क्या किया, जगह जगह पर सॉल्ट जो टैक्स लगा था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाना, मना कर देना वट एवर ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इम्पोजिंग ऑन द इंडियन पीपल डिफरेंट लॉज रूल्स। जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ओके, और क्या कहा, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब अब हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे को आप यू आर गिविंग अस राइट्स, यू आर गिविंग अस लिटिल फ्रीडम इन आवर कंट्री। नो, हम ये चाहते हैं कि तुम लोग भारत छोड़ो और यहाँ से वापस जाओ, इंडिया इज़ आवर कंट्री। देन 1942 व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट का मतलब छोड़ो, इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। In 1942, Mahatma Gandhi started the Quit India movement. The British government was asked to quit India completely. और गांधी जी asked the people to do or die, to throw the British out of the country. चाहे कैसे भी करो, हमें इन ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालना है। बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जेल में भी डाल दिया। There were nationwide protests, but still people they did not leave courage. They stood united and they all were together. So now Indian National Army, Netaji Subhash Chandra Bose was the leader of the Indian National Army, INA. ठीक है, that army is also known as Azad Hind Fauj. He fought against the British. He gave us the slogan Jai Hind. And also give me blood and I will give you freedom. Give me blood means कि तुम मरने के लिए तैयार हो. You should not think about your life for the country, for the sake of country. If you have to die, you should die. You should not think even once. अपनी लाइफ से ज़्यादा आपको किससे प्यार करना है, टू योर कंट्री. सो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. अगर आप सब देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो तो आई प्रॉमिस कि मैं तुमको फ्रीडम ज़रूर दिलवाऊंगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ए वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट लीडर. And then what happened? Now the British government had understood completely that now he cannot survive in India. It is not possible that they should have their rule in India or on Indians. So what happened? After the Second World War ended in 1945, 1939 में Second World War शुरू हो गया था, है ना? So after the World War ended in 1945, the British government agreed to leave India. But जाते जाते one blunder had been done. It was the mistake from our side also that we also agreed to that agreement that India was divided into two parts, Hindustan, Pakistan. On 15th August 1947, India became a free country. So when India got freedom, who was the first Prime Minister? Jawaharlal Nehru. He was elected the first Prime Minister of India, and Dr. Rajendra Prasad, he became the first President. And with this began a new phase in the history of India. So that's all in this chapter, beta. Now you have understood, no? How we got freedom. So let us have a quick recap. Simple. There were two groups, moderates and radicals, and Bengal partition was done in 1905, but totally protest was there. So again 1911 it was reunited. Then Swadeshi and boycott movement was launched against the partition of Bengal. Gandhiji launched non-cooperation movement in 1920. He asked people to use peaceful methods
of protest. Then came Simon Commission. Indians boycotted this. Congress demanded Purna Swaraj in 1929, and then civil disobedience movement was launched. Then came the Quit India movement in 1942. British were asked to leave India, and finally on 15th August 1947 we got back our independence. So now this chapter is over. Hope you all have understood this. We all need to understand this also, beta, because we have not got this freedom very easily. It is very hard earned freedom. Lot of people, they have sacrificed their lives. Freedom fighters, just imagine their lives in the jails. They were arrested, they were tortured, they were not given food, okay, for months, not only 1 or 2 days, for months they were not given food. They died in the jails. Bhagat Singh was hanged, Chandrasekhar Azad. Just think of the people, okay, but ultimately they didn't care for their lives. They gave us freedom. Okay, so we all should respect our country. We all should think only the good for our country. We should not allow any outsider to say bad words for the country. This type of feeling we should have in our hearts. Okay, and in front of the national flag we should always bow our hats. Is it clear, Peter? We should salute all the leaders, all the freedom fighters, and we should always remember their sacrifices. We shouldn't forget it. Is it clear? That's all in this chapter, beta. Do all the back exercises and question answers. In case of any doubt, you can ask in the comment box. I will answer. Okay, beta. Take care. Thank you.